हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, जय श्री राम। आपका एक बार फिर से अपने YouTube चैनल आलोक क्लासेस में स्वागत करते हैं। प्यारे साथियों, जैसे कि आपको पता है, इसकी पिछली वीडियो में मैंने बात किया था अध्याय 7.2 त्रिभुज के बारे में। आज उसी का लेक्चर नंबर 3 है और पूरा संपूर्ण जानकारी के साथ। इनमें दो आपका क्वेश्चन बचा हुआ था जो कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड दोनों में हर साल आपको देखने को मिलता है। तो आइए लगाते हैं। सबसे पहले एग्जाम में आपको ऐसे मिलेगा कि किसी समचतुर्भुज के विकर्ण क्रमशः 30 सेंटीमीटर व 40 सेंटीमीटर है तो समचतुर्भुज की भुजा ज्ञात करें। समचतुर्भुज मतलब होता है समान दूरी की चार भुजाएं। क्या होता है? समान दूरी की चार भुजाएं। तो आइए सवाल को लगाते हैं। सबसे पहले समचतुर्भुज को आप क्या करेंगे, यहाँ पे बना लेंगे। तो यहाँ पे देखिए आपका समचतुर्भुज की भुजाएं बन गई। ठीक है, अब यहां से यहां भुजा मिलेगी रेखा आकर, और एक रेखा आपका यहां से यहां मिलेगा। इसको बोलेंगे ए, इसको बोलते हैं बी, और ए जो रेखा होती है आपकी सी, और ये हो जाती है आपकी डी। ठीक है, तो ए बी सी डी बोल रहा है कि विकर्ण क्रमशः 30 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर विकर्ण होना चाहिए। तो एक आपका हो जाएगा 15 आधा 15, ये हो गया आपका एक 30 और एक 40। तो 15 15 दो भुजाएं, और 20 20 40 इसमें दो भुजाएं। तो एक दो भुजाएं 20 20 की, ए 15 15 की कितनी भुजाएं हो जाएगी? तो दो भुजाएं। ए आपकी हो जाएगी 20 का, और ए आपका बीडी, जो बीडी मिलेगा तो बी डी, यानी कि ए आपका हो जाएगा 15 का और ए आपका हो जाएगा 20 का। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ओ। ओ मतलब होता है केंद्र, यानी कि केंद्रक जो मान होता है ना, इसको ओ से डिनोट किया करते हैं। जब ओ से डिनोट करेंगे तब इसकी वैल्यू को कैसे ज्ञात करेंगे, आइए बताते हैं। सबसे पहले लिखेंगे आप समचतुर्भुज। क्या लिखेंगे? समचतुर्भुज की जो विकर्ण है, समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को कितने से काटती है? तो पता होना चाहिए कि 90 अंश पर विभाजित करती है, यानी कि समद्विभाजित करती है। कितने अंश पे? तो 90 अंश पर यह समद्विभाजित करती है। दो। अब इनके बाद आप ज्ञात करेंगे, लिखेंगे, इसलिए यह क्या होगा? तो OA बराबर हो जाएगा OC, यानी कि OA बराबर OC। O से A की दूरी तो O से C की दूरी। अब जब O से C की दूरी O से A की दूरी हो गई तो बचा क्या? तो आप कहेंगे सर ये हमारा कितना है? तो O से A की दूरी 20, तो O से C की भी दूरी 20, तो यहाँ लिख देंगे आप 20 सेंटीमीटर। आपका 20 हो गया। फिर बचा क्या? तो आप कहेंगे सर O से B और O से D, तो यहाँ लिखेंगे OB बराबर OD। अब O से B कितना? तो 15, और O से D कितना? तो 15, और दोनों की वैल्यू सेम टू सेम आपका हो जाता है 15। अब अगर समचतुर्भुज की भुजा को ज्ञात कीजिए, तो आपको पता है कि जब भुजा को ज्ञात करते हैं तो सूत्र होता है। सूत्र कौन होता है? कि त्रिभुज AOB में, अब इसका सवाल आपको पता है, जब भुजा की वैल्यू मिलती है तो पावर 2 होती है। जब पावर 2 होगी तो किस में लगता है? तो आप कहेंगे सर ये पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र है। कौन सा सूत्र है? तो पाइथागोरस प्रमेय द्वारा आप इनको लेंगे। पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र आपको याद होगा, नहीं याद है तो एक बार देखिए, हम बताते हैं। सूत्र होता है AB पे पावर 2 बराबर OB पे पावर 2 प्लस AOA पे पावर। AB की वैल्यू खोजिए, तो A से B की वैल्यू आपकी, A से B की वैल्यू मिला, तो आप कहेंगे सर A से B की वैल्यू तो है नहीं। O से B की वैल्यू और O से A की वैल्यू, तो यहाँ हो जाएगा आपका AB पे पावर 2 बराबर OA कितना? तो आप कहेंगे सर O से जो A की दूरी है कितना है? 20 है। अब OA की दूरी 20, OB की दूरी
तो ओ से बी की दूरी 15 है, तो यहाँ लेंगे आप 15 पर पावर 2 प्लस ओ से ए की दूरी 20, तो यहाँ लेंगे आप 20 पर पावर कितना 2 ले लेंगे। अब ए बी बराबर यहाँ कीजिए 15 15 हम 225 होता है प्लस 20 20 हम 400 होता है। इनको आपस में जोड़ दीजिए आप, तो 5 को 5, 2 को 2, 4 को कितना हो जाएगा 6। इनको काटेंगे आप तो 20 से कटेगा 25 से कटेगा, तो आपका जो ए बी की वैल्यू है ना ये मिल जाती है 25 सेंटीमीटर, और 25 सेंटीमीटर क्या होता है आपका आंसर हो जाता है। तो चलते हैं सवाल नंबर 5 की ओर। चलिए चलते हैं सवाल नंबर 5 की ओर, एक बार पढ़ते हैं फिर आप भी देखिए और लगाने का भी मेरे लगाने के बाद प्रयास जरूर करें। चलिए बताते हैं। त्रिभुज PQR की भुजा PQ पर यदि एक बिंदु S इस प्रकार है कि PS बराबर QS बराबर QS बराबर RS, तीनों की वैल्यू समान, तब सिद्ध कीजिए कि PR पर पावर 2 प्लस QR पर पावर 2 इक्वल टू PQ पे पावर 2। इनको सिद्ध करना है, यानी कि लास्ट में इन्हीं का मान आपको निकालना है, यानी कि लाना है, तभी इसे सीधा हम आपके यहाँ पे लिख सकते हैं। चलिए बताते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे तो आपको सबसे पहले मिला है त्रिभुज PQR, तो यहाँ लिखेंगे PQR में, हो गया। अब PQR में कौन सी वैल्यू है बराबर, तो आप कहेंगे PS बराबर QS, तो यहाँ लिखेंगे आप PS बराबर QS बराबर RS की वैल्यू आपको इस प्रकार दिया गया है कि अब यहाँ पर एक त्रिभुज और बन जाएगा, कौन सा, तो त्रिभुज PSR में क्या बनेगा, क्योंकि यस इस प्रकार है, तो यस जब इस प्रकार है तो क्यू को निकालेंगे तो एक बनेगा आपका त्रिभुज PSR में, तो जब PSR में बनेगा आपका तो यहाँ हो जाएगा PS बराबर किसके समान है, तो आप कहेंगे सर ये R के समान है। अब PS बराबर R के समान हो गए, इनका फिगर कैसे बनता है, तो इनका फिगर बनेगा आपको, त्रिभुज बनाइए, त्रिभुज में एक बीचों बीच से यहाँ पर एक रेखाएं आ जाएंगी, जब रेखाएं आएंगी तो यहाँ एक कोण बन जाएगा, यहाँ बोलेंगे कोण नंबर 1 और यहाँ हो जाएगा आपका कोण नंबर कितना 2। कोण नंबर 1 कोण नंबर 2 इसी में नीचे इसका लिखिए, इसको बोलेंगे कोण नंबर 3, इसको कितना बोलेंगे आप 2, इसको कितना बोलेंगे आप 4। इस सब आपकी क्या हो गई कोणे होंगे, क्या हो गई कोणे होंगे। ये हो जाएगा P, इसको बोलेंगे Q और इसको क्या बोलेंगे आप R, तो PQR आपकी वैल्यू हो। जब PQR आपकी जब वैल्यू हो गई तो इन वैल्यू को क्या करेंगे, चलिए आपको हम बताते हैं, ध्यान से सुनिएगा। अब 1 के समान 2 है, 3 के समान 4 है, तो आपको एक कोण A बराबर 2 और कोण 3 बराबर कितना हो जाएगा आपका 4। जब सवाल लगाएंगे तो लिखेंगे आप कोण 1 बराबर किसके है, तो कहेंगे सर कोण 1 के बराबर 2 है, तो कोण 1 बराबर 2। अब जब कोण 1 बराबर 2 होता है तो त्रिभुज RSQ में, त्रिभुज किसमें RSQ में SQ बराबर SR के, तो SR किसके समान है, तो आप कहेंगे सर कोण 3 बराबर कोण किसके 4 के समान है। यहां लिखेंगे त्रिभुज PQR में, क्या लिखेंगे आप त्रिभुज PQR में कोण P प्लस कोण Q, कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण किसके, तो आप कहेंगे सर R के, PQR ये क्या आपकी है कोण है। और आपको पता है कि तीन भुजाओं का जो आपको त्रिभुज होता है वो कितने अंश की पूरी होती है, तो आप कहेंगे एक जो मान होता है त्रिभुज का वो 60 अंश का होता है, और त्रिभुज 3 कोणों से बना होता है, यानी कि 60 तिया 180, यानी कि पूरे का पूरे कितने अंश का मान, तो 180 अंश का मान आपको मिल जाएगा। तो आप क्या लिखेंगे, लिखेंगे चूंकि कोण 2 प्लस कोण 4 प्लस कोण 1 प्लस
और कोण 3, यानी कि 2 के 4 बराबर है और 1 के कोण बराबर 3, तो यहाँ लिखेंगे बराबर 180 अंश। बराबर कीजिए। अब यहाँ लिखिए कोण 1 प्लस कोण 3 प्लस कोण 1 प्लस और कोण कितना 3 बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर 180 अंश। यहाँ पे कितना मिला आपको 1 के जगह, तो यहाँ दूर लिखे हैं तो यहाँ लिखिए 2 कोण 1 प्लस 1 के बाद से 2, तो 2 पहले मिला फिर 1 मिला है 3 है, तो 3 के पहले क्या लिखेंगे, लिखेंगे 2 कोण 3 बराबर कितना, तो आप कहेंगे सर 180 अंश से आपका मान हो जाएगा। 180 अंश जब होता है तो A2 और 2 आपको मिला है, तो A2 से A2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो यहाँ मिलेगा कोण 1 प्लस कोण 3। जब 2 कटा तो इसे डिवाइड मिलेगा, यानी कि 90 गुना 180, तो 2 कट गया 90 गुना 180, तो कोण 1 प्लस कोण 3 बराबर कितना, तो यहाँ आपको मिल गया 90 अंश। इसके बाद से यहाँ लिखेंगे कोण R बराबर कितना मिला, तो आप कहेंगे सर कोण R बराबर हो जाता है आपका 90 अंश की वैल्यू। अब 90 अंश की जब वैल्यू हो गई तो यहाँ मिलेगा आपको त्रिभुज PRQ में, किसमें PRQ में, एक तो PQR से लेते, अब चलेंगे PRQ, उल्टा चलेंगे। अब तो जब उल्टा चलेंगे आप तो यहाँ लिखेंगे आप R पर क्या है, तो कहेंगे सर R पर ये आपका समकोण है, क्योंकि R से ही समान दूरी पर बनाया गया है। एक P से 20 तक यहाँ की एक त्रिभुज इधर है, एक त्रिभुज इधर है, यानी कि इसमें क्या त्रिभुज है, तो 2 त्रिभुज इसमें आपको मिला है। तो इसका सूत्र हो जाएगा PR पर पावर 2 प्लस QR पे पावर 2 बराबर PQ पे पावर 2, और यही देखिए आपका मान भी सिद्ध कर रहा था, तो यहाँ आप क्या लिख देंगे, इद सिद्धम। क्या लिखेंगे, इद सिद्धम, यानी कि आपका यहाँ पर सिद्ध हो गया। प्यारे साथियों, ऐसे शॉर्ट अच्छे तरीके से वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़िए। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर करें और अधिक से अधिक शेयर मित्रों में करें, ताकि कोई भी वीडियो अगर अपलोड हो तो तुरंत आपके मोबाइल पर जाए और आप एग्जाम में अच्छा नंबर पाए। तो प्यारे साथियों, फिर कल हम अगली वीडियो में आएंगे तो आपसे बात करेंगे त्रिकोणमिति के बारे में, और त्रिकोणमिति को अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे। आज के लिए नमस्कार।